हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये मुझे लग रहा है कि मैं अपना व्लॉग 4 या 5 दिन या तो एक हफ्ते बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं मैनेज कर नहीं सकती, कर सकती हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही है जैसे मुझे या तो कोई दिक्कत हो जा रहा है या तो बच्चे को कोई दिक्कत हो जा रहा है। और जब अपने आप को कुछ होता है तो इंसान थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता है, लेकिन जब बच्चों के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। अब पूरा ध्यान लगता है कि नहीं, पूरा फोकस जो है अपने बच्चे पे ही हो। तो थोड़ा बीच में बाबू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ख़राब क्या बोल रही, मतलब थोड़ा इसको रैसेस वगैरह का दिक्कत हो गया था, उसकी वजह से और कुछ कुछ दिक्कतें बढ़ती गई। क्योंकि रैसेस हो गया था तो हम लोग डायपर यूज करना बंद कर दिए थे। और रात में जैसे, जबकि मैं हमेशा उठ उठ के देखती थी, अब मेरा भी स्टिच वगैरह लगा है तो मुझे भी बार बार उठने की वजह से मेरा भी दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी थी। तो बाबू मतलब बीच में ऐसा इसका हो गया था कि हम लोग को तुरंत रात में ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। लेकिन भगवान की दया से सब सही था। डॉक्टर ने बोला नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं। क्योंकि धृति को काफ़ी टाइम हो गया, तो होता है ना कि जब टाइम बीत जाता है तो चीज़ें भूल जाती है। तो ये हो रहा था कि धृति ऐसे करती थी कि नहीं ये वो, तो ये हुआ कि इससे अच्छा हम लोग दिखा ले। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बच्चे ऐसा करते हैं। तब जाके थोड़ी राहत आई। और मतलब थोड़ा अजीब सा ये कर भी रहा था कि जैसे इसके शरीर में कितना दर्द हो, अकड़न हो, और फिर दूध वगैरह पिलाने के बाद अजीब सा ही कर रहा था। तो ये हुआ कि नहीं, दिखा दिया जाए। तो सब चीज़ें नॉर्मल थी। जब डॉक्टर बोल देते हैं कि चीज़ें नॉर्मल है तब तसल्ली हो जाती है। और जब बिना दिखाए कोई कहेगा कि मेरे पति जो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, बच्चे ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग को ये था कि नहीं, दिखाइए पहले, डॉक्टर जो बोलेगा वो होगा। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, सब ठीक है। तो इसके लिए मैं अपना व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जैसे छठी बरई के टाइम में जो बाबू को गिफ्ट वगैरह मिला है, तो मैंने सोचा था बहुत सारी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, या तो कभी बाबू को थोड़ा तबीयत कुछ ख़राब हो जा रही थी, और ये इसको रैसेस वगैरह हो गया था। तो बच्चों को जब रैसेस हो जाता है ना तो इतने ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं। धृति के टाइम का मुझे याद है कि उसको भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वही सेम चीज़ इसके साथ हो गया था। ठंडी का टाइम है तो भाई डायपर वगैरह नहीं पहनाएंगे तो वो भी बच्चों को दिक्कत, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं नींद में हो गई, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो उससे भी ठंड वगैरह लग सकती थी। लेकिन तो भी हम लोगों ने एक हफ्ते तक डायपर वगैरह नहीं पहनाया। तो अभी भगवान की कृपा से सब ठीक है, बच्चा का रैसेस वगैरह ठीक है। तो भी हम लोग डायपर कम से कम ही यूज करते हैं, मतलब रात में ही एक बार पहनाते हैं। और जैसे पूरी कोशिश हम लोग करते हैं कि जल्दी उसको निकाल दे। तो और रात में उसमें भी उठ के मैं देखती रहती हूँ, मैं मेरी दीदियाँ साथ में जो भी लोग सोते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे पॉटी किया तो हम लोग तुरंत हटाते हैं। लेकिन रात में अभी हम लोग एक ही बार यूज करें ताकि थोड़ा अपने आप को दिक्कत हो लेकिन बच्चा सेफ रहे। तो इसके लिए मैं अपना ब्लॉग वगैरह नहीं वो कर रही थी ना, तो मैं इंस्टा पे वीडियो डाल रही थी। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अपना मतलब मैं जो कर रही थी वो करना स्टार्ट करूँ। तो बड़े में बाबू को जो सारे गिफ्ट मिले उसका मैं जब अनबॉक्सिंग करूँगी तो मैं सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गिफ्ट वगैरह जो मिले हैं तो सब कुछ वैसे ही रखा है, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो घर में किसी का किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रखी हुई, कभी अभी किसी ने देखा भी नहीं कि किसने क्या दिया है तो क्या मिला है। हम लोग क्या, जब जैसे बरई वगैरह होता है तो जिसको जो देना रहता है तो वो देता है। और तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी मेरा शकल अजीब सा ही हो रहा है। तेल वगैरह भी मैं मतलब लगेगा, हम लोग के यहाँ 2 महीने तक पूरा मतलब लगाते हैं। अगर आप बाल तुरंत धुलते हो तो भी आपको तेल लगाना है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं इससे आँख वगैरह कमज़ोर होता है, ऐसा सबका मानना है। मुझे भी लगता है कि ये सारी चीज़ें जो पहले के लोग कह के गए हैं वो सारी चीज़ें सही होती है। तो आज मैंने थोड़ा सा बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर लगाया है। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं मतलब ऐसे रहूं, जैसे कि मतलब बाल नहीं झाड़ूं या तो सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ये सब नहीं लगाऊँ। अभी मैं कान में नहीं पहनूं तो मुझे रोज़ टोक रही है कि नहीं पहन लो, अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लगता है कि नहीं तुम अच्छे से रहो। तो आज मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि
थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाती। मुझे खुद को भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन होता है ना भाई कि मेरा एक, मैं बोलती हूँ कि जब मेरे बच्चे ठीक रहेंगे तो मैं ठीक रहूँगी। तो अभी ठीक है, बाबू सो रहा है। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखे कि नहीं, मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है, तो उसका यही रीज़न था कि थोड़ा सा बाबू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और मेरा स्टिच वगैरह जब कटा था तो पेन हो रहा था। अभी भी मैं सही बताऊँ तो अभी भी चलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं उठ के चलती हूँ ना, तो पहले 2-4 कदम, 2-4 के 8-10 कदम मैं ठीक से खड़ी होकर चल नहीं पाती हूँ, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करती हूँ तो चलने लगती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा है तकलीफ़, अभी थोड़ी है। अभी मामी चली गई हैं। और एनिवर्सरी का ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि कुछ मैंने शूट ही नहीं किया था। थोड़ा बहुत जो किया था वो मैं कर दूंगी। और क्योंकि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या ही एनिवर्सरी, जब भाई आप कहीं बाहर बाहर जाओ और इतना बच्चों के होते इतना काम हो जाता है ना कि लगता है कि टाइम कैसे बीत गया। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि नहीं, रहने दो, जब मैं थोड़ी ठीक ठाक हो जाऊंगी तब मुझे जो आपको दिलाना होगा चल के दिला देना। तो वो सारी चीज़ें, मतलब केक वगैरह कटिंग किया था हमने, खाना वाना भी बाहर से आया था। लेकिन एक होता है ना कि जब आप अच्छे मूड में रहो भाई, अच्छे तरीके से मनाओ, तब सारी चीज़ें शेयर करो तो अच्छा लगता है। वैसे जो भी अच्छा बुरा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी करूँगी। और काफ़ी लेट भी हो गया था। होता है ना जब आप, मैंने बोला ना, जब आप ठीक रहो तब सारी चीज़ें अच्छी लगती, जब ठीक नहीं रहता तो तब कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और रात में दर्द वगैरह थोड़ा बहुत होने लगता था, तो ये लग रहा था कि चलो चीज़ें जैसे चल रही चलने दो। मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं शेयर करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतना मैं मेहनत इतने दिन से कर रही हूँ, तो जब मैं इसको रोकूँगी नहीं, तो मैंने अभी सोचा थोड़ा बहुत आप लोग से बात कर लेती हूँ। और किसके किसके यहाँ ठंड अभी है, हम मेरे यहाँ तो पता नहीं दवा खाने से कि क्यों मुझे ठंड लग नहीं रही। और मतलब रात के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही ना कि लग रहा है कि मतलब मेरे ऊपर कोई 1-2 लोटा पानी गिरा के चला जाता है, इतनी गर्मी लग रही है। अभी मैं बैठ के बात कर रही हूँ ना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तक तो मैं स्टिच वगैरह सही हो जाना था, सही हो जाना चाहिए था, अभी सही हो गया। लेकिन जैसे कि बाबू रोने लगता है ना बीच में, आप कोई जैसे आराम से उठो तो ठीक रहता है, जैसे झटके से उठो तो चीज़ें थोड़ी हो जाती है पेनफुल। तो वही मेरे साथ हो रहा है। वैसे दीदी हमेशा रहती हैं, मामी रहती थी तो वो देखती थी, लेकिन जब भी ये रोता है मैं ऐसे झटके से उठ रही हूँ, या जो भी कुछ तो चीज़ें इधर उधर हुई हैं। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, अभी थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी दीदी भी जाने वाली है। अभी मुझे यही सोच सोच के टेंशन हो रहा है कि दीदी चली जाएंगी तो चीज़ें कैसे मैनेज होगी। क्योंकि धृति के टाइम में सिर्फ धृति थी तो उसको देखना था, अभी धृति को देखना है, ये जो छोटे बच्चे इसको देखना है, फिर उसके बाद धृति का इसमें एग्ज़ाम वगैरह आ गया, तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल लग रही। फिर भी देखते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मम्मी भी हैं, मम्मी करती हैं सब, लेकिन उनकी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती, जैसे पैर वगैरह में प्रॉब्लम रहता है उनके। देखते हैं चीज़ें कैसे मैनेज होती होगा। जिसका कोई नहीं करने वाला होता है उसका भी तो सारा चीज़ होता है, तो हम भी अपनी सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। चलिए, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।